हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, आगे बढ़ने का रहस्य। पाठ प्रवेश। पाठ में बताया गया है कि जीवन एक ऊंची ना खत्म होने वाली सीढ़ी है। यहाँ एक पांव टिकाकर ही दूसरा पांव आगे बढ़ाना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। तो बच्चों, वर्तमान समय में तरक्की में अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं। क्या वे हमें आगे बढ़ने में सहायक हैं? कैसे? उनमें से कुछ के नाम और कार्य लिखिए। तो आइए पढ़ते हैं आज का पाठ, आगे बढ़ने का रहस्य। समय के साथ बूढ़े होते गोविंदराव को एक ही चिंता थी कि अपना हुनर कैसे सिखाए। वह बहुत होशियार दर्जी था। उससे कपड़े सिलवाने के लिए दूर दूर से लोग आते, पर अब वह अधिक काम नहीं कर पाता था, इसलिए चाहता था कि कोई हो जिसे वह अपना काम सिखा सके। एक सुबह जब गोविंदराव दुकान में बैठा काम कर रहा था कि 12-13 साल का देबू नाम अनाथ लड़का वहां आया। अनाथ यानी उसके माता पिता नहीं थे। वह भूखा और बेसहारा था। गोविंदराव ने उसे खाना खिलाया। पेट भर खाना खाकर लड़का बोला, बाबा आप मुझे अपने पास रख लें, मैं आपका काम कर दिया करूँगा। गोविंदराव ने सोचा, चलो कुछ तो सहारा होगा। देबू गोविंदराव के पास रहने लगा। दुकान के ऊपर ही एक छोटा कमरा था जिसमें दोनों रहने लगे। देबू साफ सफाई करता, पानी भरता और बाजार के काम भी करता। दोनों खा पीकर दुकान पर आ जाते। धीरे धीरे देबू दुकान का काम भी संभालने लगा। धागों के रंग मिलाना, सिले कपड़ों की तह लगाना, कभी कभी ग्राहकों के घर कपड़े भी पहुंचा आता। देबू अक्सर गोविंदराव से कपड़े को काटना और सिलाई सिखाने के लिए कहता, पर हर बार उसका एक ही जवाब होता, अभी धैर्य रखो, सिखाऊंगा धीरे धीरे। कई माह यूं ही बीत गए। देबू धागे मिलाने और छोटे मोटे काम ही करता रहता। गोविंदराव नाक पर चश्मा टिकाए सुबह से शाम तक काम में लगा रहता। एक शाम देबू किसी ग्राहक के घर कपड़े पहुंचाने जा रहा था। तभी उसे पास की झाड़ी से ची ची की आवाज़ सुनाई दी। उसने झांक कर देखा, एक चिड़िया कांटों में फंसी हुई थी। देबू ने उसे आहिस्ता से कांटों से बचा बचा कर निकाल लिया। पानी से उसके पंखों को साफ कर पेड़ की एक डाल पर बैठा दिया। चिड़िया उसे धन्यवाद देते हुए बोली, तुम बहुत अच्छे हो देबू, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो पुकारना, वहाँ दूर पेड़ पर मेरा घोंसला है, तुम वहाँ आकर मुझे आवाज़ लगाना। कहकर चिड़िया उड़ गई। देबू वहाँ से चल दिया, पर उसका मन बहुत परेशान था। वह सोचने लगा कि उसने अपने दिल की बात चिड़िया से क्यों नहीं कही। 2 दिन बाद देबू सुबह सुबह चिड़िया के पास आ पहुंचा। चिड़िया रानी, उसने पुकारा। तुरंत चिड़िया फुदकती हुई डाल पर आ बैठी। क्या बात है देबू, परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कहते हुए उसने सारी बात कह सुनाई। चिड़िया ने अपनी पूंछ हिलाई, फिर बोली, देबू मेरा मित्र जादूगर है, मैं उससे तुम्हारे लिए सहायता मांगूंगी, तुम कल शाम को आना। देबू वापस आकर काम में लग गया। अगली सुबह वह फिर चिड़िया के पास जा पहुंचा। चिड़िया ने उसे 2 दस्ताने दिखाए, एक सफ़ेद और दूसरा काला। चिड़िया ने कहा, सफ़ेद दस्ताने पहनोगे तो तुम काम जल्दी सीख जाओगे, काले दस्ताने पहनोगे तो तुम्हें किसी से कुछ सीखना ही नहीं पड़ेगा। देबू ने कुछ देर सोचा, फिर काले दस्ताने उठा लिए। चिड़िया ने कहा, देबू ध्यान से पहनना इन्हें, एक बार खो जाने पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगी। देबू ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और काले दस्ताने पहन वापस आ गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी उंगलियां कैंची सुई मशीन की तरह खींची चली जा रही हैं। दुकान पर आ उसने एक कपड़ा मेज पर बिछाया और कैंची से उसे काट डाला। बिना कुछ सोचे समझे वह मशीन पर उसे सिलने भी लगा। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि सारा काम किस तरह हो रहा है। दुकान से मशीन चलने की आवाज़ सुन गोविंदराव नीचे आ गया। अरे अरे, यह क्या कर डाला? उसके मुंह से निकला। यह कीमती कपड़ा था। गोविंदराव को डर लगा कि कहीं कपड़ा खराब हुआ तो वह मालिक को क्या जवाब देगा।
तभी देवू ने सिला हुआ कपड़ा उसके आगे रख दिया। कपड़ा बिल्कुल सही और सफाई से सिला हुआ था। तभी उसकी नज़र देवू के हाथों के काले दस्तानों पर पड़ी। वह समझ गया कि यह करामात इनकी ही है। दस्तानों के कारण दुकान पर काम बढ़ गया। एक भी ग्राहक को लौटना ना पड़ता। देवू दस्ताने पहने काम में जुटा रहता। घंटों और दिनों का काम मिनटों में होने लगा। उसने दुकान की आमदनी भी बढ़ गई। पर गोविंदराव अभी भी अपनी पुरानी चाल में चला जा रहा था। सुबह से शाम तक वह भी नाक पर चश्मा टिकाए काम करता रहता। देवू को अपने काम और नाम पर घमंड होने लगा। वह कई बार धीरे धीरे काम करने के कारण गोविंदराव को फटकार भी देता, यानी डांट लगा देता। वह भूल गया था कि जब वह भूखा और बेसहारा था तब इसी बूढ़े दर्जी ने उसे सहारा दिया था। देवू रोज रात को सोते समय दस्ताने अपने तकिए के नीचे रखकर सोता। एक सुबह जब उसने तकिया उठाकर दस्ताने पहनने चाहे तो उसे वहां दस्ताने ना दिखे। उसे अच्छी तरह याद था कि सोने से पहले उसने दस्ताने तकिए के नीचे ही रखे। परेशान देवू ने बिस्तर उलट पलट डाला। कपड़ों की अलमारी से कपड़े निकाल कर देखे पर दस्ताने ना मिले। मन ही मन वह गोविंदराव के लिए बुरी बातें सोचने लगा। उसने जाकर पूछ भी लिया, बाबा आपने मेरे दस्ताने देखे? नहीं तो बेटा। बूढ़ा भी दस्ताने ढूंढने में जुट गया। घर का सामान इधर उधर करते हुए देवू को अनाज की बोरी के पीछे कुछ काला काला दिखाई दिया। हाथ डालकर खींचा तो वे दस्ताने ही थे। रात में वे तकिए से खिसक कर गिर गए थे, जिन्हें चूहा अपने बिल में खींच ले गया था। दस्तानों की एक उंगली भी साबुत नहीं बची थी। चूहे ने उन्हें पूरी तरह कुतर डाला था। देवू तेजी से नीचे दुकान में गया। सुई धागे से सीने की कोशिश करने लगा पर उनके हाथ कांपने लगे, मानो पहली बार सुई पकड़ी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना काम और नाम डूबता दिखाई देने लगा। उसे याद आया, चिड़िया ने कहा था सफ़ेद दस्ताने तुम्हें काम सीखने में मदद करेंगे और काले अपना काम खुद कर देंगे। अब क्या हो सकता था? वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। बूढ़ा गोविंदराव वहीं खड़ा देवू की बेचैनी देख रहा था। वह समझ गया था कि दस्तानों का जादू खत्म हो गया। आगे बढ़कर उसने देवू के सिर पर हाथ रखा और कहा, आंसू पोंछ दो बेटे, चलो आज से मैं तुम्हें काम सिखाना शुरू करूंगा। बूढ़े की बात सुन देवू कुछ संभला। तब बूढ़े ने समझाया, बेटा जीवन एक ऊंची सीढ़ी है। जो एक पांव टिकाकर दूसरा पांव आगे बढ़ाता है वही ऊपर तक जाता है। जो एक बार में ही ऊपर तक पहुंचना जाना चाहते हैं मुंह के बल जमीन पर आ गिरते हैं। देवू जीवन में धीरज से आगे बढ़ने के रहस्य को समझ गया था। तो बच्चों, जीवन यही है। हमें जीवन की सीढ़ी को एक एक करके चढ़ना होता है, तभी हम सफलता पाते हैं। अगर हम चाहें कि एक बार में चढ़ जाएं तो तुरंत गिर जाते हैं। तो हमने सीखा, किसी भी कार्य या विधा से सीखने का एक क्रम होता है, उसका अनुसरण करके आसानी से आगे बढ़ा जा सकता। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।